कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म। संचित कर्म जो हम इकट्ठा करें हमने, प्रारब्ध मतलब जिनके साथ हमारा अचेटमेंट रहा, अच्छा बुरा, तो वो हमारे साथ आए। और इसके साथ क्रियामान मतलब जो आज हम कर रहे हैं, उन तीनों का इफेक्ट हमारी लाइफ में देखने को मिलता है। हम बोलते हैं ना, हमें बहुत कभी कभी किसी के जीवन में ऐसा वैवाहिक जीवन बहुत बेकार होता है, कोई किसी की बीवी छोड़ के भाग जाती है, तो वो या लड़ाई झगड़े उनको बहुत होते हैं, तो वो कर्म की ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो वो आज का नहीं, वो कुछ हमारा ऋण था जो चुकता हो रहा है, वो चूका और वो चली गई। वैसा ही बहुत सारे माता पिता से बोलते हैं कि हमारा बेटा तो जो हमें छोड़ के चलेगा, तो वो ऋण ही था, वो आपका उसका चुकता हुआ और वो चलता बना। तो यहाँ कर्मों का जो सिद्धांत है वो अकाट्य है। मतलब गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारी यात्रा जहां से छूटती है ना, नेक्स्ट बर्थ में हमें वहीं से ही अगला जन्म मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ अच्छी या बुरी घटनाएं जो साथ घटती रहती है, वो अचानक से नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पिछला जन्म है उसके कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं, जैसे हमें बहुत प्रॉब्लम में और कोई हमारी सडनली आके हेल्प कर दे बिना मांगे, वो आपको कुछ अच्छे पुण्य दर्शाते हैं। इसके साथ ही कभी कभी सब कुछ होने के बाद भी कोई हमारी हेल्प ना करे, कोई रास्ता ही ना सूझे, तब वहां पता चलता है कि कुछ ऐसे हमने कर्म की क्रिए होंगे। और जो हमारा इससे पता चलता है लग्नेश से, ग्रह के कारक तत्व हमने जिस प्रकार पिछले जन्म किए हैं, वही अच्छे कर्म या बुरे कर्म होकर हमारे लग्नेश का इफेक्ट यहाँ देखने को मिलता है। अच्छा क्रिया है तो वो चीज बली होके आती है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जहां से हमारी यात्रा छूटती है वहीं से नेक्स्ट बर्थ होता है। तो अर्जुन खुद युद्ध नहीं करना चाहते, भगवान के पक्ष में वो नहीं थे। वो अनेक तर्क देते थे कि भगवान ये हमारे घर परिवार है, पर कृष्ण ने उनको जब गीता का पाठ समझा, तो उनको आत्मा परमात्मा सबका ज्ञान मिला, तब उन्होंने जाके युद्ध लड़ा। एक तरफ से देखा जाए तो हमारी जो लड़ाई वो अंदर और बाहर दोनों की तरफ से होती है। एक तो कर्म कर्म कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जब वो तभी समाप्त होता है जब आपका जीवन समाप्त होता है। कहते हैं ना, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्थ कर्मकृत। कर्म करना अनिवार्य है। यदि अच्छा पाना है तो अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों की खेती होती है, हमेशा लौट के आते हैं। जैसा हम बोते वैसा ही काटना होता है। कितना आसान होता है ना हम लोगों को, दुनिया से छुपकर हमने कुछ ऐसा काम कर लिया, छोटा से छोटा हो, वो सब लौट कर आते हैं, हम भाग नहीं सकते। और हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम भाग जाएं, यदि भाग लिए तो फिर वो कर्म कैसे कटेंगे, आप कब तक भागेंगे जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और हर चीज के लिए तो लड़ नहीं सकते ना। वैसा ही है, अच्छा किया तो अच्छा कर्म लौट के आएगा। लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो ऐसे ही काम करता है। जिन लोगों के बहुत अच्छे पिछले कर्म होते हैं, उनका लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है, उनकी चीजें बोले इच्छा पूर्ति जल्दी हो जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैंने जैसा सोचा था वैसे हो गया काफी दिनों बाद, मतलब चाहे उसमें समय लग जाए पर वो चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ अच्छा रहा है। तो ठीक वैसे ही चीजें यहाँ पे मिलती जाती है। और परमात्मा ऐसे नहीं कि बैठकर कुछ भी ऐसे ही दे देता है। जो कुछ बोया है या आपने पाया है, वो सिर्फ अपने कर्म से ही मिलता है। इसीलिए आप बोलते हैं हमारा पार्टनर बहुत दुख दे रहा है, या हमारे माता पिता हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, या बच्चे बोलते हैं कि हमारे माता पिता हमें परेशान कर रहे हैं, या बच्चे उनको परेशान करते हैं, तो यहाँ सब कर्मों का ही खेल है पूरा। इसीलिए है कि आप अपने इष्ट की शरण में रखिए और अपना कर्म अच्छा करिए। प्राणी जो जीव जगत है, छोटे मोटे जीव जंतु जो आपसे पॉसिबल हो, उन सभी की हेल्प करिए। धन्यवाद दोस्तों।